असर नफसी है ये। हाँ, ये समझ रहे हैं कि साहब इन बुजुर्गों के पास बैठोगे तो इनके जिस्मों से बदबू आएगी। अल्लाह, आज हालात इतने नाजुक हैं, इतना माहौल बदल गया है। अब हम क्या कहें, ये हमारा नया जनरेशन, ये हमारी नई नस्ल, ये हमारा नया, हमारी ये आबादी, ये हमारे नौजवान बच्चे जो हमारे ही बीच के हैं। हमारी तो भैया ये माइक बजा रहे हो या फ्री में लाए हो, पैसे नहीं लोगे? एक बार इसको सही कर दो, आवाज़ सबकी समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। मैं पूरी रात बोलता रहूं और इनकी समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी जी, बहुत मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा, मगर मैं दिल से खिदमत करना चाहता हूं। वाह वाह, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को संजीदगी के साथ समाअत कर लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मुअक्कर, मुअज़्ज़म, मोहतरम, मुकर्रम उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। बिलखुसूस उस्तादुल उलमा, एक बुज़ुर्ग तरीन आलिम दीन इस वक्त हमारे मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला इनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुभान आमीन, हजरत का साए आतफत हमारे ऊपर तदेर कायम रखे। आमीन अल्लाह और आप जिस उर्स पाक में हाजिर हैं, ये भी एक आलिम दीन का उर्स पाक है। बेशक बेशक। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब मिसबाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, खलीफे हुजूर सरकार कलां, जी बेशक। मखदूमुल उलमा हजरत सरकार सैयदना सैयद मुख्तार अशरफ साहब कछौचवी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सरकार मखदूम पाक से अगर फैज़ान लेना चाहते हो, उर्स अख्तरी के ज़रिए से संजीदगी के साथ बैठ के मेरी चंद बातें सुन लो। जी जी, मेरा ईकान बोलता है, मेरे दिल का विजदान बोलता है कि आप उर्स अख्तरी में ज़रूर बैठे हो, मगर फैज़ान के छौछे मुक़द्दसा से आएगा, वहाँ से जलवा आएगा। हर एक का इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। मैं बात कर रहा था मेरे नौजवान तबके की। इससे पहले कि मैं अपने नौजवानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं 2-3 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूँ। तवज्जो है भैया, ये लाइट बंद कर लो अपने मोबाइल की। बाबू, ये असल में ये मोबाइलों की कंपनी जो मेरे सामने लगी है, ये मेरे और आपके दरमियान राब्ते में थोड़ी सी रुकावट है। अगर ये सामने नहीं होती तो हमारा आपका तालमेल बहुत आसान होता। ये नकीब अहले सुन्नत बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, बहुत शानदार मौलाए कायनात के नाम के नारे लगवा रहे हैं। अरे मियाँ, ये नारे लगाने को तैयार नहीं हैं। अली का नाम तो वो है, खुदा की कसम जहां लगा दिया जाए, जंगल के हर जर्रे से अली का नाम के नारे। सुभान अल्लाह, सुभान होगी अल्लाह। इंशाअल्लाह, बातचीत होगी इस सिलसिले में। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, और मेरे ये उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेरे सब सरपरस्त हैं, ये सब मेरे बड़े हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मगर मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो अशार सुने नकीब अहले सुन्नत से, बड़े भारी भरकम शेर सुना रहे थे ये। अब तक ये इधर वाले के सुना रहे थे, मैं इधर वाले के सुनाता हूँ। जो है पहचान गए ना, समझ गए ना? नाम है उनका दर्पण, रहने वाले इंदौर के हैं। वाह वाह, अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, अच्छी बात कहने पे कोई पाबंदी नहीं है। जी जी, ये अलग बात है कि मेरे नबी की शान में बोलेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और जो नबी की शान को दुबाला करने की कोशिश करेगा, वो मेरे नबी की शान दुबाला नहीं कर सकेगा, मेरा खुदा उसे दुबाला कर देगा। बेशक, इसलिए कि मेरे नबी की शान ही वो है कि जो हमारे बढ़ाने से नहीं बढ़ती जी, मेरे रब ने बढ़ाया है। और जिसे रब बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता, और जिसे रब घटा दे उसे कोई बढ़ा नहीं सकता।
अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, बल्कि दानिश्वर लोग कहते हैं कि अगर नसीहत दीवार पे लिखी हो तो ये सोच के मत छोड़ो कि ये दीवार पे लिखी है, ये सोच के कबूल कर लो कि इसमें मेरा कितना फायदा है। जी वाह। अच्छी बात कोई भी कह सकता है। दर्पण नाम है उस शायर का, मगर वो कहता है कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। चलन तो खुद ही सही चल रहा है। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। सोच देखिए आप, ख्याल कितना ऊंचा है उसका। वो कहता है कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। धीरे चल। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। और ख्याल देखिए आप कि अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है, रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने तरफ, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मैं नहीं कहूंगा नारा लगाइए जी। रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। और वही कहता है कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किसी से किया ही नहीं। हमारी एक मजबूरी है, हम कहीं शेर उठा के लाते हैं, एक जलसे में पढ़ देते हैं, और दूसरे जलसे में जाते हैं तो वो शेर हमसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। ये बड़ी मुसीबत है। अब लाएं कहां से इतने निकाल के? अगर सुन लीजिए आपके चाक दामन कभी सियाही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। आगे आप कह दीजिए, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। दे तो रहा था, दे तो रहा था, दे तो रहा था मगर हिकारत से। दे तो रहा था, दे तो रहा था, मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुददार था, लिया ही नहीं। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। वो कहता है कि उसने मांगा, उसने नहीं दिया, और वो देता रहा, नहीं लिया। ये तो सब बेकार की बातें थी। वो कहता है कि मैं जिस शेर तक तुम्हें लाना चाहता हूं वो सुनो। मैं भी ले आया हूं आपको वहीं पर, और सुन लो। वो कहता है, एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ख्याल देखो उसका कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मेरे मौला, मेरे मौला तेरा कहा माना, मेरे मौला तेरा कहा माना। फिर सुनिए आप, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। दे तो रहा था, मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। वाह वाह वाह। पैदाने हुजूर हो से आएगा, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने औलिया किराम, उनसे अख्तरी जश्न दस्तार बनती। क्या बात है, बहुत खूब। वाह वाह वाह। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। क्या शेर? प्यास थी, पानी था, पानी था, पिया ही नहीं। प्यास थी, पानी था, पानी था, पिया ही नहीं। क्या शेर है भाई? वाह वाह।
तवज्जो है? जी जी मुकम्मल। ये मेरा पहला इत्तेफाक है आपके इलाके में। ये पर्ची आ जाना बहुत अहमियत की हामिल है। जी मैं नहीं आया हूँ, ख्यालात आ गए हैं। क्या बात है। ये मेरी आपकी पहली मुलाकात है। ये मेरी आपकी पहली मुलाकात है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बात चली थी मेरे जवानों की, मैं यहीं से बात का आगाज़ करूँगा। मेरे जवानों की बात चली थी, मेरी नई नस्ल की बात चली थी। बेटा हमारा है, लख्ते जिगर हमारा है, नूरे नज़र हमारा है, लाल हमारा है, जिगर का टुकड़ा हमारा है, आँखों का तारा हमारा है। बेटा हमारा होता है, चौराहा भी हमारा होता है, गांव भी हमारा होता है, बस्ती भी हमारी होती है। हमारे ही बीच का नौजवान फटी हुई पैंट पहनकर सर पे गुंडों जैसे बाल सजा चौराहे पे खड़ा गुंडागर्दी करता है। पूरी आबादी देखती होती है, पूरी बस्ती देखती निकल जाती है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसे कोई टोक दे, किसी की मजाल नहीं बच्चे पे अंगुष्ठ नुमाई कर जाए, किसी की जुर्रत नहीं बच्चे से इतना कोई कह दे क्यों भी नौजवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चौराहे पे खड़े होकर बदतमीजी करने की? तुम तो इस्लाम के शहदाई हो, तुम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो इस्लामी शहजादे हो। ये तुम्हारा तो काम नहीं था, ये तुम्हारी तो शान नहीं थी, ये तुम्हारा तो मकाम नहीं था कि तुम ये काम करते, तुम्हारी ये शान नहीं थी। अरे आज तुम चौराहे पे खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हो। एक वो भी जमाना था कि जब हमारा नौजवान जिस चौराहे पे खड़ा हो जाता था, दुनिया की इत्तेफाकी ताकत सर झुका के बोलती थी ये दुनियादार नहीं, रसूलुल्लाह का गुलाम और वफादार बोल रहा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म। वाह भाई वाह। एक बच्चा लाल लाइट मार रहा है, उस बच्चे को देखें यहाँ हज़रत के चेहरे पे। अरे वो लाइट मारे या जो भी मारे, आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। जी जी जी। थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा। मेरी तकरीर के बाद दस्तारबंदी भी होनी है। तवज्जो है? मैं आपको हाथ में जन्नत नहीं बता पाऊंगा, बहुत हो गया मियाँ जी। आज तक हमने दिया ही क्या है? सिर्फ थपकियां लगा के सुलाया है तुम्हें। बस ये कह कह के एक जलसा कराओ, जलसे में 2-4 नारे लगाओ, जाओ जन्नत का टिकट मिल गया, तुम पक्के जन्नती हो गए। बस यही किया है हमने और कुछ नहीं किया। तुम्हें हम मस्जिदों तक नहीं लाए, हमने तुम्हें मदरसों से नहीं जोड़ा, हमने तुम्हें खानकाहों से वो राबता मजबूत नहीं कराया जो कराना चाहिए था। क्या बात है। आज तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ जी कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, हमारा मुआशरा तबाह हो गया, हमारे मुआशरे को आग लग गई। मैं भी रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो। वजह उसकी ये है कि हमने हालात से तो समझौता कर ही लिया है, चूंकि हालात बदल चुके हैं। नौजवान गुंडागर्दी कर रहा है, हिम्मत नहीं है कोई बोल जाए, जुर्रत नहीं है कोई कुछ कह दे, नहीं कह सकता ना, इसलिए कि आज हालात चेंज हो गए। वो जमाना जाता रहा, वो वक्त जाता रहा, वो दौर जाता रहा जिस दौर में लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों और बाअसर लोगों से ये कहा करते थे, चचा या भाई साहब मेरे बच्चों पे नजर रखना, मेरे बच्चे का ध्यान देना, मेरा बच्चा अगर गलत सोसाइटी में मिल जाए तो डांट देना, मेरा बच्चा गलत जगह मिल जाए तो उसको समझा देना, मेरे बच्चे को अगर किसी गलत जगह देखो तो उसकी पिटाई करने की जरूरत पड़ जाए तो कर देना। कहते थे ना? जी जी। कहते थे ना? पहले के लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास लेके आते थे, हाथ जोड़ के कहते थे, हजरत मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो, मेरे बच्चे को नमाज सिखा दो, मेरे बच्चे को तहजीब सिखा दो, मेरे बच्चे को इस्लाम का बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को दीन का बच्चा बना दो, मेरे बच्चे को एक इंसान बना दो। कहते थे ना? जी। हजरत इसका गोश्त तुम्हारा, जी जी, हकीकत बात है हमारी,
कहते थे ना, आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है, किसी मदरसे के मुदर्रिस की आज मजाल है कि किसी बच्चे के एक छड़ी मार दे, एक थप्पड़ मार दे। मुझे बताओ, जिस इमाम ने ये अमल कर दिखाया, समझो उसकी इमामत खतरे में पड़ गई। जी हकीकत है। जिस मुदर्रिस ने मार दिया तो उसकी तदरीसी खिदमत खतरे में पड़ गई। जी जी, ये मेरी कौम का हाल है आज। हाय मुसलमान, क्या हो गया तुझे? अल्लाह, आज अगर तुम चौराहे पे खड़ा हो, किसी का बच्चा कितनी ही बेहुदा हरकत करता हो, मजमे आम में, मेलों के नाम पर, हमारी गलियों में जो गुंडागर्दी हो रही है, बहुत खुल के बात कर रहा हूं, बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। बहुत अच्छा बयान है। बुरा लगे तो माफ करना मुझे मेरे भाई, और लगे तो यार लगता रहे, मगर मैं बात कहूंगा सच्ची। मुझे लिखा पोती नहीं आती है। ये गलियों में गुंडागर्दी, हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम किसी बच्चे को छेड़ दो या उसे डांट दो या उसे डपट दो। नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बाप को तो बहुत देर में पता लगेगा, अम्मा को पहले खबर मिल जाएगी, अम्मा का कलेजा फट जाएगा। और वो कौन होते मेरे बच्चे को डांटने वाले? वो कौन होते मेरे बच्चे को सख्त सुस्त कहने वाले? जी जी, खिला रहे हैं, वो पिला दिया है उन्होंने, मेरे बच्चे को कपड़ा दे दिया है उन्होंने, पाल दिया है उन्होंने। वो क्यों कह रहे हैं बिगड़े मेरा बच्चा बिगड़ेगा, संभले तो मेरा बच्चा संभलेगा? ये आज के हालात बन गए हैं। ए मुसलमान, जब से तूने ये स्टैंड लिया है, उस वक्त से पहचान अपने आप को। आज तेरी औकात क्या रह गई है? क्या कह रहे हैं? आज जिस गांव में चले जाओ, जिस बस्ती में चले जाओ, जिस घर में दाखिल हो जाओ, किसी बुजुर्ग की इज्जत सलामत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आज हर बूढ़ी माँ की आंख में आंसू है। जी, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, हम माने या न माने। जी जी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश नजर आता हो ना, जरा उसको कभी तन्हाई में बुला लेना। मियाँ तुम क्या देखोगे? हमने देखा है मस्जिद के हुजरों में मौलाना के पास बैठ के रोते हुए लोगों को, जी, इमाम के पास फजर की नमाज पढ़ के बुजुर्गों को आंसू बहाते हुए हमने देखा है। जी जी, तड़पते हैं बुजुर्ग, तड़पता है मेरी कौम का बूढ़ा। अल्लाह, वो मेरी कौम के बूढ़े जिनकी दुआओं में अल्लाह ने एक असर रखा है, और मेरे नबी ने कहा है कि अल्लाह ताला सफेद बाल वालों से हया फरमाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने होश आज़म, फैज़ाने औलिया किराम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा था। रो रहे हैं ना हमारे बुजुर्ग। जी जी, हकीकत बात। मस्जिदों में इमामों के पास अपना दुख व्यक्त करते हैं। कौन रुला रहा है उन्हें? आज जिस बूढ़ी माँ को देख लो आप, वो कितनी ही तुम्हें खुशहाल नजर आए, जरा उससे हमदर्दी के दो चार बोल बोल देना। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसकी जबान से बात बाद में निकलेगी, उसकी आंखों से आंसू पहले बहेंगे। अल्लाह, सच बताओ, किसने रुलाया है इन बूढ़ों को? इन बुजुर्गों को किसने रोने पे मजबूर किया है? इनको रुलाने वाला इन्हीं का बेटा है ना, इन्हीं का लाल है ना, इन्हीं का लख्ते जिगर है ना। ये इन्हीं का बच्चा है जिन्होंने जब इसको समझाने की जरूरत थी, इन्होंने बेलगाम छोड़ दिया था। अल्लाह, इन्होंने बेसहारा छोड़ दिया था। जाओ मेरे बच्चों, तुम आजाद हो, जो जी में आए वो करो। आज देखो तुम अपने मुआशरे पे नजर डालकर, ये नशे की हालत, ये हमारे बच्चों में बढ़ता हुए नशे की लत। एक ही फेरे में दे दो जितने देना है। तवज्जो है? मेरी बात समझ आ रही है? जी जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कभी बच्चों को झांक के देखा है तुमने? कभी चेक किया है अपने बच्चे को?
कभी नहीं, कभी हमने बेलगाम छोड़ दिए, ये जाओ जो जी में आए। और याद रखना, बच्चे पर बेजा भरोसा भी मत करना। बेजा भरोसा नहीं, कभी कभी उसे चेक भी कर लिया करो। जब उसे 10,000 का मोबाइल देते हो ना, 15,000 का मोबाइल देते हो, 20,000 का मोबाइल दे देते हो, 30,000 और 40,000 के मोबाइल तुम्हारे बच्चे यूज करते हैं ना, इन पे भरोसा करके तुम दे देते हो इन्हें। कभी कभार इन्हें चेक भी कर लिया करो। ये नौजवानों जा रहे हो, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें? हाँ, मैंने तुम्हारी दुखती रग पे उंगली रख दी है जी, इसलिए अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी ना। ना, अब मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ये 40-50 हजार का मोबाइल मेरा बच्चा जब यूज करता है ना, और मैं बेजा एतमाद कर लेता हूँ बच्चे पर, ये एतमाद करना भी बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। हकीकत बात। इसलिए कभी बच्चे को चेक भी कर लिया करो। तुम समझते हो कि मेरा बच्चा रूब में लिहाब में बू दबा के सो रहा है, कभी उसका लिहाब भी मुंह से उतार के देख लिया करो, कभी उसके लिहाब में झांक के देख लिया करो बच्चा सो रहा है या कान में लीट लगा के कुछ देख रहा है। बहुत अच्छा, क्या कहने हजरत, कभी चेक बहुत गहरी बात। और अगर तुम मोबाइल चेक करने की स्थिति में नहीं हो, इस्तिताअत नहीं है, समझ नहीं रख सकते, तो किसी मोबाइल चेकर को जो मोबाइल यूज करना जानता हो उसे बुला के अपने बच्चे से बहाने से मोबाइल लेके कभी दिखा दिया करो, जरा देखो मेरे बच्चे के मोबाइल में कितनी गंदगी भरी है। बहुत वीरान कर दी तुम्हारे बच्चों की जवानी जी, तबाह हो गए तुम्हारे बच्चे, इसलिए कि इस मोबाइल की दुनिया ने तुम्हारे बच्चों में नशे की लत पैदा कर दी है। अल्लाह, और एक नशा इतना आम होता जा रहा है, आज बच्चे अंदर से खोखले हो गए। कितने बच्चे तो इस लायक ही नहीं रहे कि उनकी शादी कर दी जाए, और तुम समझते हो मेरा बच्चा तो हट्टा कट्टा दिख रहा है। तुमने 50 लाख शादी में खर्च किया था, अल्लाह अल्लाह, करोड़ों रुपए उड़ाए थे तुमने शादी के नाम पर। चंद महीने नहीं गुजरे कि शादी की खाना आबादी नहीं हुई, बर्बादी शुरू हो गई। कभी बच्चों को चेक कर लिया करो, इन्हें देख लिया करो बच्चों को, इन्हें बेलगाम मत छोड़ो बच्चों को। इसीलिए मेरे ये उलमा, हमारे ये बुजुर्गों ने एक निज़ाम कायम किया था कि हम अपने मुआशरे के किसी बच्चे को बेइल्म नहीं रहने देंगे जी, इसीलिए इन्होंने ये निज़ाम चलाया था कि हर खानकाह के पास मदरसा बनाएंगे, जी, हम एक इदारा कायम करेंगे। आप समझते हो ये मौलाना लोग सिर्फ चंदाई काम करना है इनका, सिर्फ ये चंदाई करना जानते, मदरसा चलाना जानते। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुम जो कारोबार करते हो, तुम जो बिजनेस करते हो ना, तुमसे शानदार बिजनेस कर लेंगे ये, बिल्कुल, तुमसे अच्छा कारोबार कर लेंगे। तुम तो कारोबार में भी हराम और हलाल नहीं देखते हो, ये हलाल कमाएंगे बेशक, और शानदार कारोबार, सच्ची बात है हजरत, क्या कह रहे हैं, शानदार कारोबार। बहुत अच्छे, इन्हें बिजनेस बहुत का लालच अच्छा नहीं है, हजरत, इन्हें पैसे का लालच नहीं है। ये गली गली कूचे कूचे में जहाँ देखो मदरसा कायम किए बैठे हैं, जिधर देखो मकतब कायम किए बैठे हैं, जहाँ देखो दारुल उलूम बनाने में लगे हैं, जिधर देखो यूनिवर्सिटी बनाने में लगे हैं। जानते हो क्यों लगे हैं ये? इसलिए लगे हैं ताकि मेरे मुआशरे में जो बुराइयां घुसती जा रही है, मैं इन बुराइयों को अपने बच्चों के पीठ से कुरान और हदीस के जरिए से इनके पीठ से पाकीज़ा कर दिया जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, तादारे हुजूर गौसे आज़म, तादारे औलिया इकराम, उनसे अख्तरी। क्या कह रहे हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तवज्जो है, एक लम्हे के लिए तवज्जो है। मगर हाय मेरी कौम, जो तुम्हारे बच्चों की भलाई के लिए, तुम्हारी मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे आने वाले ज़माने के लिए, ये बच्चों को तुम बच्चा समझते हो, ये बच्चे नहीं है, ये भविष्य है तुम्हारा जी, ये मुस्तकबिल है तुम्हारा, ये आने वाला ज़माना है तुम्हारा, ये आने वाला दौर है तुम्हारा।
चाहते हो कि मेरे आने वाला दौर रोशन हो जाए, चाहते हो मेरे आने वाला दौर मेरे बच्चों का दौर हो जाए, चाहते हो आने वाला ज़माना हमारे बच्चों का ज़माना हो जाए, तो अपने बच्चों पे कंट्रोल करो जी, अपने बच्चों पे नज़र रखो। जी जी, हर माँ बाप की ड्यूटी है। आज तक तो तुमने उलमा से सुना था ना, यही बयान सुनते थे कि बच्चे माँ बाप के हक अदा नहीं कर रहे हैं, जी, माँ बाप के हुकूक अदा नहीं कर रही है औलाद। आज तक माँ बाप के हुकूक सुनते आए थे, आज मैं जरा उल्टी गंगा बहाऊंगा। क्या कह रहे मैं हैं? जरा तुमसे पूछूंगा। आज मैं बहुत अच्छा हजरत। अब तक तो बच्चों से पूछा जाता था, ए बापो मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे बच्चों के बारे में। वाह, ना रोते हो, बहुत तुम अच्छा चिल्लाते हजरत। हो, तुम इधर उधर बैठ के शिकायतें करते हो, हमारा बच्चा तो हमें समझ नहीं रहा है, हमारा बच्चा तो हमारा हक अदा नहीं कर रहा है। माँ रो रही है, मौलाना के पास जा रही है, तावीज़ करने वाले के पास जा रही है, हजरत क्या करे, हजरत बहुत परेशान है, हजरत मेरे लल्ला की जब से शादी हुई है, हजरत मैं तो बहुत दुखी हो रही हूँ, हजरत मेरा लल्ला तो मुझे देख ही नहीं रहा है ना? बात सही है गलत जी है? जी, हकीकत बात है हजरत। हर माँ रो रही है, ए अम्माओ तुम आई हो और समय जरा मेरी भी सुनती जाना, तुम में सारी कमी तो तुम ही में ही है। हकीकत बात है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं इसीलिए तुम सुनना नहीं चाहती हो, इन मौलवियों की मत सुनो। जी, हैं? ए सुन अम्मा, सबसे बड़ी कमी तो तेरी ही है, इसलिए कि बाप के पास तो टाइम कम है, बाप के पास तो वक्त कम है, अपने बच्चों को वक्त कम दे पाता है, वो बहाना कर सकता है। जी, क्या करें साहब, महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत है, धंधा पानी है नहीं, पैसे की किल्लत है, बच्चों का पालन पोषण करना है, भाग दौड़ करनी पड़ती है हजरत। क्या करें, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, मगर माँ क्या बहाना करेगी, माँ क्या बहाना करेगी, तुम्हारे पास कौन सा बहाना है? बच्चा तो तुम्हारी आगोश में था ना, बच्चा तो तुम्हारे ही पास था ना, बच्चा तो तुम्हारे ही ज़ेरे साया था ना, बच्चा तो तुम्हारे ही करीब में था ना, तुमने बच्चे को क्या दिया था, तुमने बच्चे को क्या अता किया था? आज रोती फिर रही हो, हजरत ताबीज दे दो, ताबीज दे दो, मेरा लल्ला नहीं देख रहा है। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अब ये तावीज़ लेने आई है ना, तावीज़ तो तावीज़ रह गया, अब तू तावीज़ करने वाला मौलाना ही अपने लल्ला के गले में बांध के लटका दिए, तब भी ये देखने वाला नहीं है तुझे। कह दे, मैं सच्चाई बहुत अच्छा, रियलिटी बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, इसलिए कि अब बात बहुत बिगड़ गई है। बहुत। जो जमाना था बच्चे को वापस लाने का, वो तुमने गुजार डाला, जी, वो तुमने बर्बाद कर दिया, वो तुमने तबाह कर दिया, वो तुमने बर्बाद कर डाला। अल्लाह अकबर। तूने कभी अपने बच्चे को पास में बिठाकर अपने रसूल की सीरत नहीं बताई, उसे कभी इस्लाम के बारे में नहीं बताया, उसे कभी करबला वालों की कहानी नहीं सुनाई, उसे हजराते हसनैन करीमैन की जिंदगी के बारे में नहीं बताया, कभी मौलाए कायनात की शिक्षा उनकी जिंदगी में नहीं डाली, कभी सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा खातूने जन्नत हजरते फातिमा जहरा। प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज में कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शहजादी का नाम सुन के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम किस बात घमंड, किस बात के घमंड में चूर हो तुम? जी, तुम्हें नमाजों से कोई मतलब नहीं, रोजों से कोई मतलब नहीं, बच्चों की तरबियत से कोई मतलब नहीं। बच्चा दुनिया में आ गया, तुमने दूध पिला दिया, बात खत्म हो गई। अब तुमने तरबियत का हक अदा नहीं किया अब अपने बच्चे का। तुम किस घमंड में हो? कभी मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी का मुताला कर लिया होता, कभी मेरे आका की शहजादी को देख लिया होता। अल्लाह अकबर। खुद सैयदुश्शोहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलाम, सब बोलो प्यार से, हजरत इमाम आली मकाम खुद इरशाद फरमाते हैं,
क्या इरशाद फरमाते, मेरी बहनों ज़रा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बहनों, मैं तुम्हारे ज़मीर को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन खुद इरशाद फरमाते, हम बच्चे थे, हमारी उम्र छोटी थी, मैं और मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कहते अल्लाह। हम बच्चे थे, मगर जब इशा का वक्त होता था, हमारी प्यारी वालिदा हजरत फातिमा इशा की नमाज पढ़ती थी, वाह, उसके बाद हम बच्चों को सुला देती थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर खुद नहीं सोती थी, नहीं सोती थी। क्या करती थी? इबादत। खजूर की टूटी हुई चटाई, मौला अली का घर, वाह वाह वाह, काशाने शेर खुदा, वाह, शहजादिये रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा फातिमा टूटी चटाई पे खड़ी हो जाती और फरमाते हैं कि उस पे खड़ी होकर नमाज की नियत कर लेती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह खान बज़्ज़वी, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह खान बज़्ज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अख्तरी। वाह वाह, बैठे बैठे आप लोग बैठे। अब पीछे वाले थोड़े थोड़े खड़े खड़े आगे आ जाए, वो बीच में जगह खाली आ जाए थोड़ा भाई, आ जाए, खड़े खड़े हैं, अभी खड़े हैं आप लोग, आ जाए। कैसे हैं? बैठो बैठो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अब आप बैठ जाएंगे या खड़े होकर कई लोगों ने फ़ायदा हासिल कर लिया है? जी जी बेशक। ये हमारे यहाँ की एक रिवायत बन गई है, ये सुन्नियों के जलसों का एक हाल हो गया है। जहाँ कोई आलिम दीन आया, मिंबर शरीफ के उलमा ने चाहा कि हम अपने आए हुए मेहमान आलिम दीन का तहे दिल से इस्तकबाल करें, तो उलमा ने जब उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा होना चाहा तो साथ में अवाम भी खड़ी हो जाती है। अब कई लोग तो ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं वाकई, और कुछ लोग सोचते हैं अब मौका है जी हकीकत बात है ना, और साइड हो लेते हैं वो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे नहीं हो जी। मैं आपसे कोई उम्मीद कर सकता हूँ? मैं आपसे कुछ मांगूँ तो दे दोगे आप मुझे? मैं पैसा नहीं मांगूंगा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, पैसा नहीं मांगूंगा, बस इतना मांगूंगा, थोड़ा करीब में आ जाओगे मेरे, वाह, थोड़ा सा पास में आ जाओगे। बहुत कहा था हमारे आलिम साहब ने भी, और हमारे कारी साहब हजरत उस्तादुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी शरीफ अहमद साहब अशरफ़ी जी, जो इस जलसे के और इस उर्स के बानी मबानी हैं और इस जलसे के रूह रवां हैं, और भी सब लोगों ने आपसे कहा, मगर आप शायद या तो बात नहीं समझ पा रहे हैं, हम इतनी दूर से चल के आए, आप थोड़ा सा नहीं चल पा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ जाओ आगे, अपने आगे देख लो, आ जाइए यार, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। वो पीछे लोग बहुत परेशान हैं बेचारे, बैठ जाएंगे, आप उन्हें जगह दे दोगे तो बैठ जाएंगे बेचारे, वो बहुत परेशान है। देखो वो उकड़ू बैठे, वो बेचारे बैठे ना, उनको ऊंची दीवार पे बैठे, कहाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, उनको जगह दे दो, आ जाओ, करीब में आ जाओ, तवज्जो है आपकी, मगर आप मेरी बात भी नहीं मानोगे हैं, बहुत ज़िद्दी हैं आप, नहीं मानेंगे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। कई लोग तो बिल्कुल खूंटा गाड़ के बैठे हैं, कुछ भी हो जाए हिलेंगे ही नहीं। जी जी, मत हिलो भाई, आपकी मर्जी है, ये आपके सामने जगह खाली है बेटा, एक काली शर्ट वाले तुम्हारे जगह सामने खाली है, ये पहली मुलाकात। अच्छा जा रहे हो भाई साहब? अच्छा, वो कहने लगे ये मौलाना साहब कुछ ज़्यादा ही आगे बुला रहे हैं। आप यकीन रखो मैं आपको साथ लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हजरत तशरीफ़ ले आए हैं मुफ्ती साहब, हजरत का नूरानी चेहरा भी देखिए आप सुबह, और एक इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए बेटा रख दो एक ही बार में, एक इल्मी गुफ्तगू भी सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसे उलमा हमारे बहुत कम हैं आज के दौर में, हथेली में जन्नत बताने वाले बहुत हैं,
मगर हकीकत बताने वाले बहुत कम पाए जाते हैं। और अब ज़रूरत हो गई है कि हथेली में न बताई जाए, हकीकत बताई जाए। जी सिर्फ नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, नारा लगाने से काम अगर सिर्फ नारों से ही काम चल जाता ना, जैसे हमारे जलसों में हो गया है कि एक हाथ उठा के बोलो और दोनों हाथ उठा के बोलो, और मुझे डर लगता है थोड़े दिन के बाद कहने लगेंगे टांगे उठा के बोलो, है ना। अच्छे भले लोगों ने जलसे में आना बंद कर दिया है, समझदार लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जलसों में आना बंद कर दिया है। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं एक बार मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा था, हमारे गांव के कुछ संजीदा भले लोग बैठे थे। उनमें से एक साहब ने कहा कि हमने तो जलसों में जाना बंद कर दिया। दूसरे ने कहा क्यों? उसने कहा यार क्या जाओ, वहाँ जलील किया जाता है, वहाँ बिठा करके हमें जलील किया जाता है। कहो टेढ़े हो के सुभान अल्लाह, कहो उछल के सुभान अल्लाह, कहो इधर से सुभान अल्लाह, कहो उधर से। ये सब क्या है? आप बात बताइए, मेरे रसूल की तारीफ कीजिए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कीजिए, मेरे हुजूर के मदीने के तज़किरे कीजिए। अरे मियाँ ईमान मचलेगा, ज़बान बोलेगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना जी। ये थोड़ा सा कुछ हमने ज़्यादा ही कर दिया है जलसों के नाम पे। तो हमारे अच्छे भले लोग, पढ़े लिखे लोग, संजीदा किस्म के लोग जलसों पर संजीदा गुफ्तगू अगर आज के दौर में होती है, लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे उलमा इकराम जैसे हमारे मुफ्ती साहब हैं, जब तशरीफ़ लाते हैं तो पढ़ा लिखा तबका चाहता है कि इनकी गुफ्तगू सुनी जाए। जी बेशक बेशक। ऐसे उलमा, संजीदा उलमा कभी कभी मिलते हैं, सुन के जाइएगा मुफ्ती साहब को। मैं जो बात कह रहा था वहीं पहुँचिए। हज़रत इमाम आली मकाम सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमारी वालिदे मोहतरमा, सुभान अल्लाह, कौन वालिदे मोहतरमा? खुदा की कसम जिसका जवाब इस दुनिया में कोई नहीं है। जी कोई जवाब नहीं है। सच्चाई ये है कि सारी कायनात की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफ़ा की शहजादी एक तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। है, कोई मवाजना नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई मसावात नहीं है, नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, फातिमतो सैयदतो निसाइल आलमीन। बेशक प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तो हजरत फातिमा ही ने हुजूर से अर्ज कर दिया, बाबा आप मेरे लिए फरमाते हैं कि मैं हर दौर के, हर ज़माने की औरतों की सरदार हूँ। बाबा हज़रत मरियम के मर्तबे का क्या हुआ? वो तो हज़रत ईसा पैगंबर की बेटी माँ है, उनके दर्जे का क्या हुआ? मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी मरियमो सैयदतो निसाए आलमेहा, बेटी मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार हैं, मगर ये फातिमा अल्लाह ने तुझे हर जमाने की औरतों की सरदार बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो फातिमा खुदा की कसम जिनका कोई जवाब नहीं है इस जमाने में, इस दुनिया में कोई जवाब और ना आखिरत में कोई जवाब होगा। सुनो, हजरत इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ये मेरे रसूल की बेटी हजरत फातिमा का एहसान है पूरी कायनात पर। आज जो ये इस्लाम के जलवे देख रहे हो, ये मस्जिदों की मीनारे देख रहे हो, ये नारे तकबीर देख रहे हो, ये जलसा देख रहे हो, ये गुम्बद देख रहे हो, ये मदरसा देख रहे हो, ये खानका देख रहे हो, ये दस्तार देख रहे हो, ये जुब्बे देख रहे हो, ये चेहरों पे दाढ़ी देख रहे हो, ये सरों पे टोपियां देख रहे हो, ये एहसान है हज़रत फातिमा का। बेशक बेशक। सैयदा फातिमा के दूध का एहसान है। बेशक बेशक। उनके लाल का एहसान है। बेशक। वो खुद इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनना, मेरी माँ फातिमा इशा की नमाज पढ़कर हमें सुला देती थी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अपने अपने घरों में चेक करना, आज कितनी माएँ हैं जो इशा की नमाज पढ़कर सोती हैं? चेक करना, अपने अपने घरों में जरा ध्यान दे लेना, तवज्जो है। इल्ला माशाअल्लाह कहा नहीं जा सकता, शायद किसी के घर में हो, है ना, वरना कहाँ नमाज, कहाँ इशा का वक्त। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरी माँ इशा की नमाज पढ़ के
ये तो औरतों का हाल है, मर्दों को देखो, लोग कह रहे हैं हम स्पंज के गद्दों पे लेटते हैं, नरमुक नाजुक गद्दों पे लेटते हैं साहब, एयर कंडीशन रूम में लेटते हैं साहब, बहुत शानदार बिल्डिंग में लेटते हैं, बहुत उम्दा मकान में लेटते हैं साहब, बड़ी अच्छी कोठी में लेटते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है साहब, दिल चैन में नहीं है साहब, दिल चैन में नहीं है, बहुत परेशान है, पैसा बहुत है, रुपया बहुत है, दिल चैन में नहीं है, रात रात भर नींद नहीं आती है, पूरी रात आंखों में से गुजर जाती है। मैं कहता हूँ एक गोली खा खा के सोने वालों, मेरी बात को नोट करना और बांध के ले जाना। जो कहता हो कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं गारंटी के साथ कह के जाता हूँ, जो कहता हो नींद नहीं आती वो ईशा की नमाज पढ़ के सोए। क्या कहने, बहुत नमाज पढ़े। मैं देखता हूँ उसे नींद कैसे नहीं आती। बाबा आप कहोगे मौलाना इतना बड़ा दावा कर रहे हो अपने बूथके पे, मैंने कहा नहीं, ये रब का वादा है, ये मेरे खुदा का वादा है। अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और जिस दिल को चैन हासिल होता है उसी को अच्छी सी नींद आती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से अख्तरी, फैज़ाने अशरफ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, बहुत हो। मेरे इमाम फरमाते हैं कि ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मेरी माँ टूटी चटाई पे खड़ी हो जाती थी, और जब नमाज शुरू करती थी तो सुभान अल्लाह उनकी नमाज कितनी लंबी होती थी। क़याम बहुत लंबा, रुकू फरमाती निहायत दराज जी, और सजदे में सर रख देती, सजदे में सर। रात गुजरना शुरू हो गई, सजदे में सर है फातिमा का, सजदा लंबा होना शुरू हो गया। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं इतना लंबा सजदा कि कई बार तो ऐसा लगता था कि पूरी रात खत्म, मगर सजदा फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं। वाह वाह वाह। रात गुजरती गई, सजदा लंबा होता चला गया, सजदा लंबा होता चला गया, सहर तुलू हो गया, फजर का वक्त हो गया, सुबह सादिक हो गई, और जब सुबह सादिक हुई सजदे से सर उठाया, हजरत फातिमा ने अर्ज किया, मेरे मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी हैं कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता है। ए परवरदिगार, एक इतनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ मेरी बहन जरा याद कर, आज तू चाहती है कि तेरा बच्चा तुझे फरमा बरदार मिल जाए, तू चाहती है तेरा बच्चा तेरा मुती होके रहे, तू चाहती है तेरा लाल तेरे सामने गुलाम बन के जिंदगी गुजारे। मेरी माँ जरा सुन ले, जब माँ नमाजी होती है ना, और जब माँ के ऐसी नमाजी होती है जिसके सजदे इतने लंबे होते हैं, तो उस माँ का बेटा भी कितना अजीम बन जाता है। 56 साल की उम्र होती है उसकी, करबला की तपती रेत होती है, और फिर सारे वो 3 दिन का भूखा और प्यासा होता है, सुबह से दोपहर तक अपने सगे बेटों, भतीजों, भांजों, भाइयों, दोस्तों, अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, घोड़े पे सवार हो गया हो, जिलजना को महमेज दे दी हो, करबला के मैदान में उतर गया हो, दुश्मनों ने नेज़े मारे हो, तलवार के वार किए हो, तीरों के निशाने लगाए हो, पूरा बदन छलनी हो गया हो, खून का आखिरी कतरा भी निकल के करबला की रेत में जज्ब हो गया हो, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया हो, घोड़ों पे न ठहर सके हो, घोड़े से नीचे आ गए हो, करबला की तपती रेत पे हो, दुश्मन खंजर लिए सर पे खड़ा हो, तलवार नंगी लिए दुश्मन सर पे
सजदा ही कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, तैदारे शुहदाए करबो बला, तैदारे शुहदाए करबो बला, तैदारे औलियाए किराम, उनसे अख्तरी, तैदारे अशरफ कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत हो। ऐसी नमाजी बेटी, ऐसी नमाजी माँ का बेटा ऐसे वक्त में भी सजदे में सर रखता है और सजदे में सर रख देता है, तो मुझ जैसा कोई उनका अदना सा खादिमो गुलाम, गुलामों का गुलामों का गुलामों का दर गुलाम, मुझ जैसा कोई ख्यालात की दुनिया में पूछ लेता है, ए मेरे सरकार, इस कसम पुरसी की हालत में इस मौके पे आपने सजदा किया है, तो मेरे इमाम का जज्बा शहादत जवाब देता है, नादान, मैंने करबला में सजदे में सर रखकर अपनी माँ फातिमा की रूहे पाक को आवाज देके ये कहने की कोशिश की है, ए मेरी माँ फातिमा दे, आज तेरे बेटे ने करबला की जमीन पर तेरे अधूरे सजदे को पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए कहने वाले उस शाख उस बारगाह एहतराम में अकीदत के फूल पेश करते हुए कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सजदे और रोने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, जब माँ नमाजी होती है, माँ अगर साहिबे ताअत तो बंदगी होती है, तो उनके बेटों पे असर उनका जरूर होता है। मैंने कहा था कि मैं आपसे यानी माँ बाप की आज थोड़ी सी खबर लूंगा। तुम अपने हुकूक गिनाते हो इन उलमा के पास बैठकर, हजरत हमारा बच्चा हमारा हक अदा नहीं कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जैसे तुम्हारा हक तुम्हारी औलाद पर है, ऐसे ही तुम्हारी औलाद का हक तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी औलाद पे लाजिम है कि वो तुम्हारे हुकूक अदा करें, ऐसे ही आपके ऊपर लाजिमो जरूरी है कि आप अपनी औलाद के हुकूक अदा करें। जी बेशक। कितने हक अदा किए हैं आपने? मालूम है एक आध हक हमारी औलाद का हम पे क्या हक है? इंशाअल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी बाकी है तो फिर किसी मौके पर मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करके इन हुकूक से मुताल्लिक मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं और आपके दो बेहतरीन और इंतहाई आपके दिल पसंद शोरा मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमाएं, शायर अहले सुन्नत मोहतरम कारी अशरफ रज़ा बिलाली और शायर अहले सुन्नत जनाब शान अरब। जी ये नाम भी अजब है ना, वो भी है गैर अरब में, शान अरब। शायर अहले सुन्नत शान अरब साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप उनको भी समाअत करोगे और अपने महबूब शायर जनाब कारी मोहतरम अशरफ बिलाली साहब को आप समाअत करेंगे। फिर हमारे हज़रत तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अमानुल्लाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत का नूरानी चेहरा देखो, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चेहरा नूरानी है बयान उससे ज़्यादा नूरानी है। सुभान अल्लाह। दिल थाम के बैठो, आपका उर्से पाक बहुत कामयाब है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैंने अभी मदरसे से मुताल्लिक़ आपसे कुछ नहीं कह सका, बच्चों के बारे में नहीं कह सका, अब बाकी मेहमानों का काम रह गया। मेरी आपकी ज़िंदगी सलामत है तो इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बस इन्हीं जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और इतना कह के जाता हूँ, मेरे भाइयों, इस शान की
ज़िंदगी गुजार के चले जाओ। हम जिस आबादी से गुजर जाएं, जिस बस्ती से गुजर जाएं, जिस शहर और गांव से गुजर जाएं, हमें दुनिया देखे तो देखते ही बेसाख्ता दुनिया की ज़बान पर ये नगमे चढ़ने लग जाएं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत के कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और ये पूरी दुनिया को बता दो, आज वक्त है पूरी दुनिया को बताने का। मेरे आला हजरत ने ये नगमा दिया था और कहा था पूरे आलम को बता देना, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमजदों को रजा मुश्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। क्या कहने दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।